हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल 123 वाइब्स ममता में। तो आज हम बात करेंगे, जो कल लाइव आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा, हमने भी देखा कि मतलब इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी जो अभी इनका चल रहा है। इन्होंने लाइव आया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे। हम बात किसकी कर रहे हैं? सरिता जी और जेठू जी की। वो लोग पहले इतने अच्छे ब्लॉगर्स थे, इतने मतलब रिस्पेक्ट, हाई लेवल का रिस्पेक्ट था उनका, क्योंकि वो कोई गलत चीज़ करते नहीं थे और लैंग्वेज तो बहुत अच्छी बोलते थे। तो इस वजह से हम उनको बहुत फॉलो करते हैं और अच्छे थे। पर अचानक से पता नहीं उनको क्या हो गया है। बोल रहे हैं हमारे व्यूवर्स तो कुछ नहीं कहेंगे, पर कुछ रिएक्शन वाले हैं, कुछ लोग हैं जो जलते हैं। भाई जलेगा क्यों कोई? जो है रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, जो है वो लोग कहते हैं। तो उन लोग भड़के इस बात पे थे, उनको मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बुरा इस बात पे लगा होगा, आई थिंक सो, कि उनका ड्रेस को लेके लोगों ने ट्रोल किया था। जो वो ड्रेस पहन के गई थी पार्टी में, वो ड्रेस को लेके वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी। तो वो चीज़ को उन्होंने कहा कि देखो, अगर आपकी गलत सोच है, और अनलाइज़ अगर वो लाइव जब कर रही थी ना, तो बहुत सारे नीचे बैक कमेंट भी लोग कर रहे थे, कोई अच्छे कर रहे थे, कोई गलत कर रहे थे। और उस कमेंट का वो प्रॉपर जवाब भी दे रही थी, एक-एक कमेंट का उन्होंने जवाब भी दिया है। ये भी कह रहे थे वो लोग, पहले इनका कम्युनिटी आपने देखा किस तरह का था, एकदम घटिया किस्म का कम्युनिटी थी, जो कुत्ते पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या उन्होंने उसमें लिख दिया था, गंदा लिख दिया था, अच्छा नहीं दिखा था वो कम्युनिटी। फिर उसपे उन्होंने जेठू भाई ने एक्सप्लेन भी किया आके वीडियो में कि मैंने किसके लिए लिखा था, क्यों लिखा था। तो और उसके बाद घी हजम नहीं होती, हम लोग घी खाते हैं। भाई अगर घी खाते हैं तो यहाँ तक उन्होंने कहा था कि घी खाते हैं तो ठीक है, हमें घी खरीद के दे दिया करो, इतना महंगा घी है तो हम इतना महंगा चीज़ खाते हैं। उनके कहने का मतलब इतना महंगा चीज़ खाते हैं, घी खाते हैं, तो अगर आप लोगों की औकात है तो आप लोग हमें घी खरीद के दे दिया करो। भाई घी खाना कम बात है क्या? तो समझ में नहीं आ रहा है, वो एकदम फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे वो लोग उस लाइव में। उन्होंने एकदम गलत तरीके से बात की उस लाइव में, और फिर वो लाइव को हाइड भी कर दिया है, लाइव गायब भी हो चुका है और पुरानी कम्युनिटी भी डिलीट हो गई है। ठीक है, अभी नई कम्युनिटी आई है जिसमें वो माफ़ी-वाफ़ी माँग रही हैं। लेकिन इस तरह से अगर यही जनता के बारे में आप बोल रहे हो या फिर कुछ लोगों के बारे में बोल रहे हो, तो यही जनता का ओपिनियन है ना। अगर आपके ऊपर ड्रेस नहीं अच्छी लगी, तो लोगों ने कहा आपके ऊपर ड्रेस अच्छी नहीं लगी, दैट्स इट, तो वो मान लो आप। लेकिन नहीं, लोगों ने जो मुझसे जलते हैं उन्होंने कहा। अरे ज़रूरी नहीं है जो आपको प्यार करता है वो भी कह सकता है। जिसको नहीं अच्छी लगी बोल दिया नहीं अच्छी लगी। मतलब सामने वाला अगर तारीफ़ पे तारीफ़ करे तो ठीक, नहीं तारीफ़ किया है तो बुरा हो गया, ये हाल हो गया। तो चलो, इन्होंने यहाँ तक कहा कि जो इस तरह की बातें करता है उनके घर में बेटी बहू नहीं होंगी। तुम्हारे घर में बेटियां बहू होंगी, अगर तुम्हारे घर में बेटी हो गई तो फिर उसको, चलिए नहीं, हर किसी के घर में फ्रीडम नहीं होता है, हर तरह का फ्रीडम नहीं। जैसे कि आपने खुद बताया कि आपके घर में फ्रीडम नहीं था, आपके पापा ने इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी थी कि आप अपना शॉर्ट्स वगैरह जो भी है ड्रेसअप वगैरह पहने। और आप जब शादी करके आए तो जो जेठू जे हैं इनके घर में आपको अलाउड था। ठीक है, वो भी आप इन लॉज के सामने पहन के नहीं जाती हैं। आप अगर पार्टी वगैरह में जेठू जी के साथ जाती है तो पहन के जाती हैं। ठीक है, मतलब आपके इन लॉज को पसंद नहीं है, आई थिंक सो। तो होता है, बहुत सारे लोग नहीं पसंद होता है। और बॉडी शेमिंग की बात है तो वो तो नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं बोलूँगी, किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। बॉडी तो क्या है, वो प्राकृतिक का देन है, वो किसी का भी पतला मोटा जैसा है वैसा है। और शौक भी बोल सकते हैं, शौक भी जिसको जो करना है वो अपना पूरा करेगा। ठीक है, किसी के कहने पे। लेकिन लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि जो खाना होता है ना, खाना वो अपनी पसंद से खाना चाहिए, लेकिन जो पहनना होता है, जैसे कपड़े होते हैं, अगर आपको पहननी है तो लोगों की पसंद से पहननी चाहिए, लोगों की ओपिनियन से पहननी चाहिए। लोग अगर कहें हाँ ये तुम्हारे भी अच्छा लग रहा है तो वो पहनना चाहिए, क्योंकि हमें दिखाने के लिए तो पहनने हैं कपड़े। ठीक है, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? लोग देखे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लोग देखे मुझे अच्छा बोले। ठीक है, और खाना हम अपने पसंद से खाते हैं। तो ये पुरानी कहावत है। तो ये कहावत इसीलिए मुझे याद है क्योंकि इन्होंने ये बात जो है ना कपड़े के ऊपर चल रही थी। और जेठू जी ने जो एक्सप्लेन किया है अपने लाइव में आके, मैं आपको क्लिप लगा देती हूँ साइड में, आप खुद देखिएगा उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, क्या बोल रहे हैं वो। जो मतलब इन्होंने वो डाला था ना अपना कम्युनिटी, उस बारे में इन्होंने, लेकिन मैं नहीं लगा सकती गाइस, सॉरी, क्योंकि इन्होंने डिलीट कर दिया है अपना लाइव। एक सेकेंड। तो गाइस इन्होंने जो कम्युनिटी लिखा था और जो वीडियो इन्होंने लाइव किया था वो डिलीट कर दिया है, या फिर इन्होंने हाइड कर दिया है, क्योंकि उसमें आप देखोगे ना तो एकदम हद पार करके लैंग्वेज बोली गई थी और एकदम जनता से लेके सबको बोली गई थी। वो लाइव आप अगर देखते तो आप सोचते कि अरे इन्हें हो क्या गया है, ये इस लेवल का बात भी कर सकते हैं।
आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये इस लेवल का भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ आपने देखा ही है, जगत भैया का तो चल ही रहा है, रिएक्शन वालों को वो भी उंगली उठा रहे हैं। अब एक टाइम था कि उन्होंने कहा कि नहीं मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। उनकी मम्मी ने भी कहा था मेरी हेल्प करो, जब मिश्रा जी ने इनका वीडियो बनाया था तो सभी रिएक्शन वालों की हेल्प चाहिए थी और रिएक्शन वालों ने हेल्प किया भी था। लेकिन अब देखिए बात कैसी निकल रही है। जगत भाभी जो है वो कह रही हैं इतने व्यूज, 30,000 व्यूज, 20,000 व्यूज तो मेरे कुत्ते का आ जाता है, मतलब इनके घर में जो कुत्ता है उसका भी 20,000 30,000 व्यू आ जाता है। इस तरह की वो बातें कर रही हैं। मतलब हमारे तो व्यूज छोड़ दो, और व्यूज के लिए वो बोल रहे हैं जिस व्यूज जो जिस वीडियो में इन्होंने बात की है ना उसमें व्यू भी आ गए 1 लाख तक। इन्होंने कहा मैं बताता हूँ ना, इस वीडियो में देख लेना आ जाएगा 1 लाख व्यू। मतलब इनको पता है कंट्रोवर्सी करो व्यू उठाओ, ठीक है। जनता तो इनको पसंद करती है, इसीलिए वो भी जनता को भी यही कंट्रोवर्सी देखना शायद पसंद है, इसलिए ही करती है, पसंद करती होगी आई थिंक। इनका घर तो पूरा बिग बॉस का ही घर है, हर कोई कुछ ना कुछ लेके, क्योंकि सब लोग ब्लॉगर हैं और सब अपना अपना ओपिनियन कुछ ना कुछ लेके, मम्मी से लेके, बहन से लेके, भाई से लेके, सबसे लेके आते जाते रहते हैं। और दर्शक तो हैं ही इनको देखने वाले। स्कूल वगैरह का आपने देखा ही, इन्होंने स्कूल में ये बात हुई थी कि अंशु को क्यों नहीं बुलाया, तो अंशु को इन्होंने बता दिया अंशु एक्चुअली प्रेग्नेंट है, तो आई थिंक सो इसलिए इन लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि वो उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है, बोल रहे थे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकी मम्मा ने कहा, जो है अप्सरा मम, उन्होंने कहा था कि नहीं हमने इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो हमने किसी को नहीं बुलाया था, हमने अपनी पहली बेटी को नहीं बुलाया, इसलिए मैंने इस मुँह बोली बेटी को भी नहीं बुलाया और बाकी किसी रिलेटिव्स को नहीं बुलाया था, इसीलिए हमने अंशु को भी नहीं बुलाया। लेकिन जगत भैया ने कुछ और कहा, ठीक है। और लोगों को लग रहा है कि मनीषा पसंद नहीं करती है अंशु को, इसलिए अंशु ने आए। पर ये बात तो मुझे भी सही नहीं लगी, मे भी हो सकता है सही भी हो ना भी हो, क्योंकि देख के तो लगता है कि मनीषा नहीं पसंद करती अंशु को। अब क्या सही है क्या गलत, अब तो यही बताएंगे गाइस। तो मैं आती हूँ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।